हेलो बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनौर ब्रेन स्टेशन में। और आज हम जो पिछले का जो लेक्चर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम सेट थ्योरी हम स्टार्ट किया था, उससे हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और सेट थ्योरी में मैं 3 लेक्चर दे चुका हूँ जो कि इम्पोर्टेंट लेक्चर थे, जिसमें हमने सबसे पहले दिन इंट्रोडक्शन और रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझा था कि किस तरीके से हम सेट थ्योरी को समझ सकते हैं, सेट्स के बारे में समझ सकते हैं, और सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था मैंने। ठीक, उसके बाद मैंने नेक्स्ट लेक्चर आपको टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में दिया था, और उससे अगला जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसके लिंक आपको सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो दोनों कंसेप्ट हमने पढ़े थे उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया था। तो ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं आगे के नए कंसेप्ट के बाद, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स होता क्या है, उसके बाद हम प्रॉपर सेट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पावर सेट्स के बारे में समझेंगे कि आखिर इनका यूजेस क्या है और क्या है मेनली। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सबसेट्स के। यहाँ पे मैंने कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है ना। तो सभी को एक बार रीड आउट करेंगे, फिर उसको समझेंगे कि क्या होते हैं सबसेट्स। जैसे यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन में, लेट ए एंड बी बी two sets if every element of A is an element of P then A is called a subset of P। ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, लेकिन जो मेन पर्पज है कि सबसेट आखिर होता क्या है। तो बच्चों सबसेट क्या है कि कोई भी हमें 2 सेट दे दिए, जैसे मान लो फर्स्ट सेट हमने लिया, ए जो सेट हमने लिया वो सेट हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये 10 तक हमने नंबर का, नेचुरल नंबर जो 10 तक है उनका हमने एक सेट ले लिया, जैसे हमने सेट ए का। ठीक, तो सबसेट कब कहलाएगा देखो। और सेट भी हमने जो लिया बच्चों, सेट भी हमने लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये है 20 तक। ठीक, तो कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब कहलाएगा। सबसेट का मतलब जिस सेट को हम सबसेट बता रहे हैं उस सेट के जितने भी एलिमेंट हो किसी दूसरे सेट के अंदर कंटेन होने चाहिए, ठीक है ना। यही लिखा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कोई भी सेट लें उसके हर एक एलिमेंट उस दूसरे सेट के अंदर अगर हमें मिल जाते हैं तो वो सेट जिसके एलिमेंट दूसरे सेट में मिल रहे हैं और दूसरा सेट उस सेट के लिए सबसेट हमारा हो जाएगा। जैसे हम देखें यहाँ पे कि ए सेट में हमारे पास क्या क्या है, 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर है, और बी सेट में हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है। तो जो बी सेट है वो ए सेट के एलिमेंट तो कंटेन कर ही रहा है, साथ में और भी जो एलिमेंट है 11 से लेकर 20 तक वो भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो यानी बड़ा सेट हमारे पास क्या है, बी, ठीक है ना। तो बी अगर बड़ा सेट है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ए के सारे एलिमेंट है वो बी में आ रहे हैं, इसलिए ए सबसेट हो जाएगा बी का। ये सबसेट का सिंबल है बच्चों, ये लिखा भी है पॉइंट, ये सबसेट का सिंबल है। अब दूसरी कंसेप्ट की बात क्या आती है, अभी तो केवल जितने एलिमेंट थे वो सब इसमें आ रहे हैं, लेकिन एलिमेंट सेम भी, अगर सारे सेम ही एलिमेंट आ रहे हैं तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाता है। ये आपको जरूर ध्यान रखनी बात, ठीक है ना। अगर सेट है, सेट के एलिमेंट हैं और वो सेम एलिमेंट, एग्जैक्ट एलिमेंट दूसरे सेट में अगर आ रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, तो वो सेट जिसमें इंक्लूड हो रहे हैं वो सेट उस दूसरे सेट के लिए क्या हो जाएगा, हमारा सबसेट का काम करेगा। तो ए सबसेट बी, अगर सेम एज इट इज सेम एलिमेंट आ रहे हैं तो इक्वल टू और लग जाता है, तो इसे पढ़ते सबसेट ही है, लेकिन साइन का रिप्रेजेंटेशन क्या है कि सारे जितने ए के एलिमेंट हो बी में सेम एज इट इज आ रहे हैं तो वो उसे इंक्लूड कर रहा है, तो वो हमारा सबसेट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन वी राइट ए इज द सबसेट ऑफ बी विच इज रीज्ड एज ए इज द सबसेट ऑफ बी और ए कंटेन्ड इन बी, ठीक है ना। 2 तरीके से पढ़ सकते हैं इसको, या तो ये तो सिंबल है इसका, रिप्रेजेंटेशन है इसका कि किस तरीके से हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। और दूसरा पॉइंट क्या कहा कि ये वाला, ये तो बात वही हुई, एक ही है कि ए इज कंटेन्ड इन बी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ए के सभी एलिमेंट क्या कर रहे हैं, बी में कंटेन हो रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो जिसके अंदर कंटेन हो रहे हैं वो सेट उस दूसरे सेट के लिए सबसेट हो जाएगा, यानी ए सबसेट हो जाएगा बी का।
यानी ए छोटा है, बी बड़ा सेट है एक, ठीक है ना, एक प्रकार से एक ही के अंदर आ जाना, ठीक। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए एंड रिटन एज बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट यानी, अच्छा बी क्या काम कर रहा है यहां पे, सुपर सेट का काम कर रहा है, ठीक। और ए क्या काम कर रहा है बच्चों, सबसेट का काम कर रहा है। तो ए सबसेट है, सबसेट यानी छोटा सेट जिसके एलिमेंट दूसरे में इंक्लूड है उसे तो सबसेट कह देंगे हम, और जिसके अंदर उस दूसरे सेट के एलिमेंट है उसे हम क्या कह देंगे, सुपर सेट कह देंगे। सुपर सेट यानी सुपर से आप समझ रहे हो बड़ा, तो बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा किसके लिए, ए के लिए। तो ए इज सुपर सेट ऑफ, सॉरी बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, इसमें साइन उल्टा हो जाता है, और अगर हमको ए सबसेट दिखाना है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसको जनरलाइज अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिखें तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, अगर ए सबसेट है बी का तो एक्स जो एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट बी में भी अगर बिलोंग कर जाए तो बी के लिए ए सबसेट हो जाएगा उसका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, अगर ए के जितने भी एलिमेंट है यानी जो भी एक्स एलिमेंट हमने लिया कि वो ए में बिलोंग कर रहा है तो वो ए अगर एक्स बी में भी बिलोंग कर जाए, ठीक है ना, तो बी क्या हो जाएगा, बी ए के लिए सुपर सेट हो जाएगा और ए बी के लिए उसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट था हमारा सबसेट का। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉपर सेट पे, कि प्रॉपर सेट आखिर होता क्या है। तो इसको मैं एक बार रब करता हूं, फिर उसके बाद हम प्रॉपर सेट पे हम बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे नया टॉपिक लिख दिया है जिसे हम प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर सेट क्या होंगे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि सबसेट वो होते हैं जिसमें ए के कोई सेट लें हम, उसके एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पूरी तरीके से मिल जाएं, है ना। यानी अगर सेट ए में एक्स एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट बी में भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे सेट को हम क्या कह देते हैं, सबसेट कह देते हैं। यानी ए सबसेट हो जाएगा बी का, ठीक है ना, और उस बी को उस सेट ए का क्या कह देंगे हम, सुपर सेट कह देंगे। यहाँ पे थोड़ा रिवर्स है बच्चों, प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ये मेन बात है, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी रिटन एज दिस। अब मैंने कहा था जिस समय पिछले लेक्चर में, आप रिवर्स करके देख सकते हैं, मैंने इसको इस वाले पॉइंट को हाईलाइट करके बताया था। देखो जब हम पीछे लिखते थे सबसेट में तो हम लिखते थे ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये जो यहाँ पे नीचे इक्वल टू लग रहा है, ये वाला जो इक्वल टू साइन लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ये इक्वल टू कब लगा, जब ए इक्वल हुआ बी के, ए के जो सारे एलिमेंट हो बी के तो बराबर है ही, साथ में बी में एक्स्ट्रा हो सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल तो होने चाहिए कम से कम, ठीक है ना, शुरुआत से ही। लेकिन यहां पे क्या है कि ए बी के बराबर है ही नहीं, ए के एलिमेंट बी के बराबर है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको एग्जांपल से समझाएंगे। तो अगर ऐसा है कि ए के जो भी एलिमेंट हो बी के बराबर नहीं है लेकिन फिर भी बी उसको इंक्लूड कर रहा है, ये बातें इंक्लूड होंगे उसमें, लेकिन जो एलिमेंट ए के होंगे वो कभी बी के बराबर नहीं होंगे, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, ऐसे जो सेट बनेगा ऐसे उसको क्या कह देंगे हम, प्रॉपर सेट कह देंगे। ए उसका प्रॉपर सेट हो जाएगा जिसमें बी का, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे, इसे हम प्रॉपर सेट कह देते हैं। और अगर जो जिसका वो सबसेट बनेगा सेट, उस सेट को हम उस सेट का प्रॉपर सुपर सेट कह देंगे, ये जस्ट उसका है, ठीक है ना। एग्जांपल देखें, लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। बच्चों ये लिखा गया है, किस फॉर्म में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये लिखा गया सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हम इनको बनाते हैं कि किस तरीके से हम कह रहे हैं कि ये सेट क्या है। तो ए एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर यानी 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया एंड सो ऑन, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर तो काफ़ी है।
बी कोई सेट है, यहां पे लिखा गया नेचुरल नंबर लिखे गए, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब आप देखेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि भाई जो सेट ए के एलिमेंट है वो बी में तो इंक्लूड कर ही रहे हैं, 2 हो गया, यहाँ 4 मैप कर रहा है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे 6 आएगा तो ये 6 हो गया, आगे 8 आएगा यहाँ पे तो ये 8 हो गया, ये तो आ ही रहे हैं। तो फिर ये नॉट इक्वल टू कैसे हुआ? देखो बच्चों, ए में क्या आ रहे हैं? इवन नंबर आ रहे हैं, बी में क्या आ रहे हैं? बी में क्या आ रहे हैं बच्चों? दोनों नंबर आ रहे हैं, इवन और ऑड। हमारे पास कंडीशन क्या दी गई थी सुपर सबसेट होने के लिए कि जो ए के एलिमेंट हैं वो बी में भी कंप्लीटली इंक्लूड होने चाहिए। तो बी में तो केवल इवन इवन है और बी में यहाँ पे इवन और ऑड दोनों है, तो ए में कभी भी ऑड नंबर नहीं आ सकता। ये समझने वाली बात है। ए में कंडीशन ही ऐसी दी गई कि इवन नेचुरल नंबर है, तो ए में कभी भी ऑड नंबर नहीं आ सकता। वहां पे तो था कि भाई ए और बी कोई सेट थे तो एक पूरा उसमें कंटेन हो रहा था, ठीक है ना। तो यहां पे ये बात समझने वाली बात है कि ए और बी आपस में क्या करते हैं, एक प्रॉपर सबसेट बनता है, ए बी का एक प्रॉपर सबसेट होता है। तो यहां पे ए क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉपर सबसेट। ए हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना, और बी हो जाएगा प्रॉपर सुपर सबसेट, ठीक। ये आपको ध्यान रखनी है बात, और ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, ये ध्यान रखें कि अगर एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि इनफाइनाइट तक चलेंगे, नेचुरल नंबर कितने भी हो सकते हैं, तो हमेशा सेट क्या बनेगा? प्रॉपर सबसेट या प्रॉपर सुपर सेट बनेंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट बात, कुछ सेट आपको बताते हैं हम यहाँ पे। जो सबसे पहले हमारे पास देखें, अगर हम सबसे पहले अभी सेट थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो हम सेट की बात करते हैं वो हमारे पास होता है नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर का सेट। ये क्या होता है नेचुरल नंबर का सेट? इसके आगे डंडा लगाया जाता है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन। ये हो गया बच्चों नेचुरल नंबर का सेट, ठीक। सेट थ्योरी में अगर हम कॉम्प्लेक्स लाइन को छोड़ें, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ें, तो सबसे बड़ा जो सेट होता है वो होता है रियल नंबर का सेट। आप सब जानते हैं। तो रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है। अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला दें तो हमें जो बनेगा, जो नंबर सेट बनेगा, वो पूरा रियल लाइन का सेट बन जाता है। तो एक सेट तो ये हो गया नेचुरल नंबर का। दूसरा आता होल नंबर का सेट, ठीक है। होल नंबर का सेट क्या होगा बच्चों? W से डिनोट करते हैं इसे, 0 और इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये होल नंबर का सेट हो गया। ये अपने आप में भी बहुत बड़े सेट है, आगे इनका बहुत यूज है। जब आप आगे पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में, ग्रेजुएशन लेवल पे, MSc लेवल पे, तो वहाँ पे इन सेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। होल नंबर के बाद इंटीजर्स आ गए हमारे। इसको इन्हें करते हैं बच्चों जेड से रिप्रेजेंट। जेड से कर देता है कोई, आई से कर देता है, लेकिन स्टैंडर्ड जेड है तो हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है ना। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को लिखते हैं प्लस माइनस, पहले 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये सभी हमारे इंटीजर्स हो गए। ये सेट है, नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी हमने नेचुरल नंबर का ही सेट लिया है। फोर्थ, अब इंपॉर्टेंट बात आपको भी इसको लिखने के बाद में बताता हूँ आपको। इंटीजर्स क्या हो गए, ठीक। इसके बाद हमारे रेशनल नंबर हो गए। रेशनल नंबर को हम
क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, रेशनल नंबर होते हैं क्यू। इनका क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये पूरा सेट है इनका, ठीक है ना। और अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2, 1/1 भी हो गया, सभी आ जाते हैं फिर 1/3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और इसके बाद जो लास्ट हमारा बचता है 5th नंबर का, वो होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर का बच्चों, इर्रेशनल नंबर का सेट, जिसे हम क्यू कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे वो सभी एलिमेंट आएंगे बच्चों एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है ना। वेयर कंडीशन वही है क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये सभी आगे बच्चों हमारे इर्रेशनल नंबर, जैसे हमारे पास यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट, √2 हो गया, √3 हो गया, जो भी आएंगे वो सारे हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक। अब मेन बात क्या है, देखो अभी मैं ऑपरेशंस पढ़ाऊंगा आपको, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, आगे भी ए डैश हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी, ये सब अभी आगे पढ़ने वाले हो आप। तो अगर हम मेन बात करें, मेन बात ये है बच्चों, अगर हम फर्स्ट पॉइंट, अगर हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को यूनियन कर दें, यूनियन का मतलब जोड़ देना, ये समझे, जोड़ देने का मतलब, यूनियन का मतलब होता है बच्चों जोड़ना, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर बन जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। तो वो कौन सा सेट बन जाएगा बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर, अगर हम इनका यूनियन कर दें, ठीक। क्योंकि जितने भी कोई भी दो नंबर अगर आप लें, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होते हैं, तो इनके अंदर सभी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है ना, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक। तो एक बात तो आपको ये पता लगी, ठीक है ना। दूसरी बात समझते हैं, दूसरी बात इसको रब कर देते हैं पहले। दूसरी बात है, हाँ, जो रियल नंबर का सेट है हमारा, ये मान लो रियल नंबर का सेट है, ठीक है ना, रियल नंबर का ये सेट है हमारा, इसके अंदर ही ये सारे हैं सेट है। अच्छा, रियल नंबर इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का यूनियन ही तो है सेट ऑफ रियल नंबर। इसके बाद इसके अंदर आते हैं हमारे, इससे बड़ा भी एक सेट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आते हैं रेशनल, इर्रेशनल लिख देंगे यहाँ पे, रेशनल आ जाएंगे, इर्रेशनल आ जाएंगे। अच्छा, इसको आधे से ऐसे रिप्रेजेंट करो क्योंकि इनका यूनियन ही ये है, तो इसे तो मान लो Q और इसे मान लो Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे ये आधे आधे करके, इसके बाद इंटीजर्स आ गए हमारे, फिर उसके अंदर जो सेट आता है वो आता है होल नंबर का बच्चों, W का। फिर उसके अंदर जो सेट आता है बच्चों वो आता है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये वाला सेट तो हो गया नेचुरल नंबर का, ध्यान से समझना, होल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, होल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये वाला सेट हो गया होल नंबर का, पॉजिटिव टर्म लेगी हम, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं पूरे सिस्टम को। मेन पर्पस क्या था, नेचुरल नंबर सबसेट है, नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, Z फॉर इंटीजर,
और इंटीजर सबसेट है हमारे रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर ये दोनों आपस में बराबर ही हैं रेशनल, क्योंकि जितने एक रेशनल नंबर उठाओगे उसके बीच में इनफाइनाइट, कोई दो रेशनल नंबर आप अगर लो, प्रॉपर्टीज है आपके पास 9th पढ़ी होगी, दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हमें मिल जाते हैं, और एक इनफाइनाइट रेशनल नंबर किसी दो रेशनल नंबर के बीच में मिल जाते हैं, और ऐसे ही रेशनल नंबर दो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर के बीच में मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों तो आपस में बराबर ही हो जाते हैं, तो इनको हम ये भी लिख सकते हैं, सबसेट हो गए, और ये इनसे इंक्लूड बनता है ये, और ये इक्वल टू हो गया। तो ये पूरा सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है ना, इनसे बड़ा जो इनका जो सुपर सेट हो जाता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो और बड़ा हो गया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से सेट इंक्लूड होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी हमारी। ठीक, चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम पावर सेट पे बात करते हैं, और उसके बाद फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर पावर सेट पे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैंने बोर्ड पे पावर सेट के बारे में लिख दिया है, उस पिछले को रब करके। तो चलिए समझते हैं पावर सेट पे कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी गई है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज मैं जब ये ऑपरेशन आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको प्रूफ करके बताएंगे कि किस तरीके से ये सेटिस्फाई करती है विद काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी आप इनको नोट कीजिए, और इनको समझने के लिए आपको मेरा पूरा लेक्चर देखना होगा जब हम ऑपरेशन पे बात करेंगे। ठीक, फिर आप उनको खुद से भी प्रूव कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इन पॉइंट्स पे, जो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, 1 2 3 4, इनको समझेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ए। जितने भी हम किसी सेट के जितने भी हम सबसेट बना सकते हैं उनका कलेक्शन ही पावर सेट है बस। जैसे हमने कोई सेट ले लिया, मान लो सेट हमने ए सेट जो लिया वो लिया हमने 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट थे। तो इस सेट के जितने भी हम इस ए सेट के जितने भी हम सबसेट बनाएंगे वो इस सेट उन सबका एक सेट अगर हम बना दें तो वो हो जाएगा पावर सेट। और इसमें क्या है, ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, जितने हम सबसेट बना सकते हैं इसके वो होंगे। अब बात आती है कितने बन सकते हैं सबसेट, वो आगे पॉइंट्स में है लिखा हुआ, समझेंगे। उससे पहले ही देखें, इन पावर सेट ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट। एक इंपॉर्टेंट बात और, जब भी हम पावर सेट में बनाएंगे उसमें जो हम सबसेट बनाएंगे ए के वो सभी इंडिविजुअल सेट के रूप में बनेंगे। कैसे, जैसे हमने इसके सबसेट बनाने शुरू करे तो सबसेट यानी जो एक ऐसा सेट जो उसी सेट में इंक्लूड हो जाए। तो पहला जो ऐसे हमने बनाया इसके सबसेट, ये बना 1 बना, ये 1 है पहला सबसेट। सपोज करो एक हमने अनदर सेट बनाया जिसमें हमने एक सबसेट लिखा, उसे क्या लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट बना रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमने ले लिया 1, तो 1 को ऐसा सिंगल छोड़ के नहीं लिखना है, इसको एक सेट के फॉर्मेट में लिखना है। और सेट के फॉर्मेट का लिखना मैं आपको सिखा चुका हूँ, आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। ब्रैकेट्स लगा दो तो सेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी छोटे वाले ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट तो यही आ गया 1, फिर ऐसे ही सेकंड सबसेट जो हमारा बनेगा वो बनेगा 2, ऐसे ही फिर 3 हो गया। अब फिर क्या होगा, डिफरेंट वेज बनाने, इनको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 भी एक सेट बन जाएगा। फिर एक और क्या हो गया, 2 3 भी एक सेट बन गया। फिर एक और कौन सा हो गया, 1 2 3 एक सेट ये और बन गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास क्या, इसके सबसेट्स, ठीक है। ओके, अब बात सुने, 1 2 3 4 5 6, एक सेट हम और बना सकते हैं, यहां पे देखें
जो होगा 1 और 3, ये भी डिफरेंट है ना, एक 1 और 3 तो रह ही गया था, 3 1 लिखो 1 3 लिखो, कोई भी लिख सकते। अब कितने हो गए ये 3 3 6 1 7। अब एक और बात, एक जो 5 है यानी एम्प्टी एलिमेंट, ये हमेशा हर सेट का पावर सेट के रूप में मिलेगा, यानी हर किसी सेट का एक सबसेट तो होगा ही होगा, चाहे वो एम्प्टी है चाहे है नहीं हो। अगर एम्प्टी है तो भी 5 उसका सबसेट होगा ही होगा, और अगर उसमें एलिमेंट्स हैं तो भी 5 उसका एक सबसेट होगा। तो अब ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 बने, ये बने सबसेट ऑफ ए, और इनको ही अगर हम सेट के फॉर्म में लिख दें, पावर सेट ऑफ ए बना दें, इनका एक अनदर सेट बना दें हम, जिसमें हम ये सारे सबसेट रख दें जिनको हमने सेट फॉर्मेट में लिखा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, ये जो सेट बनेगा ये हो जाएगा हमारा पावर सेट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पावर सेट। ठीक, ये हो गया हमारा पावर सेट, इसे ही पावर सेट कहते हैं। अब इसमें एलिमेंट कितने आएंगे पावर सेट में किसी सेट के, वो हम इस पॉइंट से समझेंगे। इफ सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज 2 raised to the power n। ये इंपॉर्टेंट बात है कि किसी सेट के पावर सेट में कितने सबसेट होंगे उस सेट के, वो कौन डिसाइड करेगा, 2 की पावर n। जैसे यहां पे 2 की पावर, यहां पे 3 एलिमेंट थे, n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, फॉर फाइनाइट वैल्यूज है। वैसे ये इनफाइनाइट तो हम बता नहीं सकते कितने एलिमेंट हो, लेकिन अगर फिक्स्ड एलिमेंट हैं उस सेट में तो हम उसके बता सकते हैं कि उसके कितने सबसेट बनेंगे, तो वो होंगे 2 की पावर n। n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 3 रखें, 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और 8 ही यहाँ पे हमारे सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इंक्लूडिंग 5 को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, 5 इंक्लूड होगा ही होगा। तो ये हो गया हमारे पास पूरा कंसेप्ट पावर सेट का। प्रॉपर्टीज है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन पावर सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ये आपको ध्यान रखना है, अगर हम ए सबसेट है बी का तो उसके पावर सेट भी अगर कर दें इंडिविजुअल हम, तो वो भी सबसेट होंगे बी के उसके, ठीक है ना, सेम। इफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, इंटरसेक्शन आपको समझाएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई 2 सेट लिए, उसमें से जो जो उनमें कॉमन आ रहे हैं, कॉमन जो है उनको अलग कर लेना, उनका एक अलग सेट बना देना, तो वो इंटरसेक्शन हो गया। तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी, ये भी बन जाएगा। लेकिन यूनियन के लिए नहीं है ये, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। ये समझेंगे आगे प्रॉपर्टीज में, जब हम यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने सबसेट्स के बारे में समझा, प्रॉपर सेट समझा और पावर सेट के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो सेट हैं, यूनिवर्सल सेट और इससे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, और फिर हम ऑपरेशंस, ओपन सेट, क्लोज सेट, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, इन सब के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।